नमस्कार साथियों, परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, धड़कनें बढ़ने लग जाती हैं, लेकिन इन धड़कनों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सारा खेल ही इस नियंत्रण का है। द एंटायर गेम इज ऑफ कंट्रोल। बस प्रश्न करते रहिए, विषय पर अपनी पकड़ को अच्छा बनाते रहिए, इसके अलावा सफलता का कोई मंत्र नहीं है। चलिए, ऊष्मागतिकी के एक शानदार प्रश्न से, मैं शानदार प्रश्न इसलिए कह रहा हूं कि ये आपको अंक देगा, आसानी से अंक देगा। मैं विद्यार्थियों से जब बात करता हूं तो कई बार इस तरह की चीजें मिलती हैं, मैंने अभी ऊष्मागतिकी नहीं पढ़ी है सर, मैं ये प्रश्न नहीं कर सकता। ऊष्मागतिकी पढ़ लूंगा, क्योंकि 11वीं का था, मैं अभी 12वीं में पढ़ रहा हूं। इस तरह की चीजों से दूर हटना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करके इन प्रश्नों के हल ढूंढने पड़ेंगे। समस्याओं से डरना ये असफलता है और समस्याओं को हल करने के लिए प्रयत्न करना ये सफलता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। फिर से एच सी वर्मा का प्रश्न है, जिसे कह सकते हैं ना हाईली कंसेप्चुअल। तो क्या कहता है प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। एक प्रक्रम दिया गया है, आप देखेंगे कि ग्राफ आपके पास में है, जिसे आप आरेख चित्र कह सकते हैं। पी और टी के मध्य पी दाब है, टी ताप है, और एक प्रक्रम दिखाई देता है, आपको तीर का चिन्ह भी नजर आता है। अर्थात ये ए जो है वो प्रारंभिक अवस्था होनी चाहिए, और मैंने ये लिखा, ये प्रारंभिक अवस्था है, और ये प्रक्रम की अंतिम अवस्था है। आप समझ गए इस चीज को। तो ये प्रक्रम ए बी है और ये एक सरल रेखीय प्रक्रम दिखाई देता है ग्राफ के अनुसार। ठीक है, प्रक्रम ए बी के लिए कार्य होगा, तो कार्य या तो धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य, या हो सकता है कि सूचना अपर्याप्त हो तो हम धनात्मक और ऋणात्मक पर निर्णय लेने की स्थिति में ना हो। तो 4 विकल्प आपके पास उपलब्ध हैं। ध्यान से देखिएगा, पढ़ना ही पड़ता है। पहला जो सूचना दी गई है, पी और टी के मध्य का संबंध आपको ग्राफ के रूप में दिया गया है। पी कौन से अक्ष पर है, तो आपने कहा वाई अक्ष पर, और टी कौन से अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर। और सूचना कहती है कि वाई और एक्स के मध्य ग्राफ सरल रेखीय है और मूल बिंदु से जाता है। सरल रेखीय ग्राफ है और मूल बिंदु से जाता है, तो इसकी समीकरण मुझे क्या लिखनी पड़ेगी, y इज इक्वल्स टू mx। अरे भाई, सी अंतःखंड तो 0 होगा ना। हाँ, मूल बिंदु से जा रहा है। y अक्ष पर कौन है, तो आपने कहा y अक्ष पर दाब है। यहां एक आपके पास में स्थिरांक आ जाएगा, जिसको मैंने उठा के कांस्टेंट लिखा, और फिर आप मुझे कहेंगे कि एक्स अक्ष पर कौन है, तो आपने कहा ताप है। तो P इज इक्वल्स टू एक स्थिरांक इंटू क्या हो गया, ताप हो गया। आपने कहा स्थिरांक को हटा दीजिए, मैंने हटाया तो समानुपाती का चिन्ह आया, और आपने कहा P समानुपाती T है। सूचना आपको अप्रत्यक्ष तौर पर बताती है कि n तो स्थिर होगा ही होगा, और आपने कहा P समानुपाती T है। इसका क्या तात्पर्य है, दाब यदि परम ताप के समानुपाती हो, दाब यदि परम ताप के समानुपाती हो, तो आप सीधा सीधा कहते हैं चार्ल्स का नियम लग रहा है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? नहीं यार, चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, गैलुसेक का नियम, 3 नियम है, घबरा जाते हैं। मत घबराइए, बिल्कुल मत घबराइए। बॉयल के नियम में पी और वी के मध्य का संबंध है, चार्ल्स के नियम में वी और टी के मध्य का संबंध है, गैलुसेक के नियम में पी और टी के मध्य का संबंध है। तो यहां बॉयल और चार्ल्स का नियम नहीं है, ये गैलुसेक का नियम है। और आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर, गैलुसेक का नियम क्या कहता है, तो आप कहेंगे गैलुसेक का नियम हमें बहुत ही, जिसे कहते हैं आसानी से कहता है कि यहाँ n तो स्थिर है ही है, उसके साथ साथ में v भी स्थिर है, अर्थात आयतन स्थिर है। तो आपने कहा ये स्थिर हो गए, कांस्टेंट हो गए, कौन कौन, n और v। मैंने यहाँ आयतन को पकड़ा और कहा कि स्थिर आयतन है, और जैसे ही स्थिर आयतन बोला, आप कहोगे ये समायतनिक प्रक्रम है और आयतन परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसलिए इस प्रक्रम में किया गया कार्य निश्चित तौर पर क्या होगा, निश्चित तौर पर शून्य होगा। आ गई बात समझ आपको? तो आपने प्रश्न को उठाया, पी और टी में संबंध को देखा, पी और टी समानुपाती हुए, आपने मुझे उठा के कहा कि ये गैलुसेक का नियम है, आयतन यहाँ निश्चित तौर पर स्थिर हो गया, और आपने समायतनिक प्रक्रम कहते हुए कार्य को क्या कर दिया, शून्य कर दिया। विद्यार्थियों, अब बड़ी बात करने जा रहा हूं। देखिए, कई बार इस तरह की चीजें होती हैं जिन्हें हम कह सकते हैं ना कि अवांछित कार्य हैं।
बच्चे आपस में बात करते हैं और वो बात इतनी जबरदस्त होती है जिसे हम सुनते हैं और फिर उन्हें कहते हैं ऐसा मत कीजिए। बच्चों का समूह कहता है, विद्यार्थियों का समूह कहता है, सर कहीं यदि शून्य होना तो अधिकतर उत्तर शून्य ही होता है। तो मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं, मैंने तो उठा के शून्य को टिक कर दिया, मैंने तो विकल्प चुन लिया शून्य, और इस समय उत्तर भी क्या आया, शून्य आ गया। तो वो जो बच्चे होते हैं वो बड़ी मस्त, क्योंकि उम्र ऐसी है ना भाई, 16-17 साल की उम्र है, और सीना चौड़ा के तान के घूमते रहते हैं। शून्य जब भी होता है ना, उत्तर शून्य ही होता है। मैं कहता हूं कि आपका एग्जामिनर निश्चित तौर पर चालाक है, वो छोटे छोटे परिवर्तन करता है। मैं आपको एक प्रश्न, इसका ये तो प्रश्न इसको कर लीजिए, और एक प्रश्न और यहाँ पे देखिए, मैं उस प्रश्न के ऊपर स्टार लगा देता हूं आपके। क्यों? क्योंकि ये चीजें लंबे अनुभव से हमने सीखी भी सही और विद्यार्थियों को सिखाई भी सही। मैंने आपसे यहां कहा कि ये आपके पास V है, ये आपके पास T है। बहुत ध्यान से समझिएगा विद्यार्थियों। और फिर से कहा कि ये प्रक्रम है आपके पास में, और ये प्रक्रम बनाया इस तरीके से, मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा, वैसे ही A वैसे ही B मिलेगा आपको, और वैसे के वैसे ही प्रक्रम ए बी के लिए, यहां लिख रहा हूं जानबूझ के, प्रक्रम ए बी के लिए कार्य, प्रक्रम ए बी के लिए कार्य। अब क्या क्या उत्तर है, फिर आपको कहा उत्तर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला वही पॉजिटिव, समय बचाने के लिए मैं धनात्मक नहीं लिख रहा हूं, आपका और मेरा दोनों का समय महत्वपूर्ण है। यहां लिख रहा हूं नेगेटिव, यहां लिख रहा हूं आपके सामने शून्य, और यहां कह सकते हैं जिसे आसानी से, दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट, सूचना सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। नथिंग कैन बी प्रिडिक्टेड, नथिंग कैन, ये छोड़ दिया मैंने ये कह के, नथिंग कैन बी प्रिडिक्टेड, कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, यही विकल्प है, यही समझ आ गया आपको। अब अधिकांश विद्यार्थी, इसके लिए मैं दोष नहीं दे रहा हूं, दोष बिल्कुल नहीं दे रहा हूं। अरे भाई 3 घंटे के समय का दबाव होता है, उस दबाव और तनाव में हम टूट जाते हैं। तो सफलता और असफलता के बीच में जो लकीर है वो यही तो है कि जो दबाव और तनाव में टूट गया वो असफल, और जो दबाव और तनाव को खेल गया वो सफल। खेलना पड़ेगा। पहली चीज तो विद्यार्थियों को इन दोनों प्रश्नों में अंतर नजर नहीं आता। सर वही प्रश्न आ गया था, देखते ही 0 लगा दिया, अब देखना देखते ही 0 लगा दिया से क्या होगा। इसलिए कहते हैं रटी मत, इसीलिए कहते हैं समझिए। तो यहां एक छोटा सा अंतर आपके परीक्षक ने क्या दिया, अब ग्राफ V और T के बीच में आपने कहा ये भी कहां से जाता है, मूल बिंदु से जाता है, ये आपका Y अक्ष है, ये आपका X अक्ष है। और चूंकि आपके पास ग्राफ सरल रेखा है ना मूल बिंदु से जाने वाली, तो आप फिर से Y = mx ही लिखेंगे, और Y की जगह क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे V, यहां लिखेंगे आप स्थिरांक, x की जगह क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलिए, t। अब कहानी स्थिरांक को हटा दीजिए तो v समानुपाती t आएगा, और v समानुपाती t आया तो आप मुझे कहेंगे अब चार्ल्स का नियम लगेगा, और चार्ल्स का नियम लगा तो आप कहेंगे n और p स्थिरांक है, और n और p यदि स्थिर हुए अर्थात ये समदाबीय प्रक्रम है। समदाबीय, पिछली बार प्रक्रम क्या था, तो आप मुझे जवाब दे रहे थे पिछली बार प्रक्रम सम आयतनिक था, लेकिन इस बार प्रक्रम निश्चित तौर पर समदाबीय है। और विद्यार्थी कहता है सर ठीक है, ये ए, तीर का चिन्ह देख रहे हैं ना, तो ये आपकी ए प्रारंभिक अवस्था है, पिछली बार भी मैंने यही लिखा था, और ये आपकी अंतिम अवस्था है, ये लिखा वापस से। और आप मुझे कहेंगे प्रारंभिक अवस्था में आयतन कितना दिखा, तो आपने कहा V1, और अंतिम अवस्था में आयतन कितना दिखा, V2, और आपको पता है कि V2 जो है V1 से बड़ा है, अर्थात आयतन में वृद्धि हो रही है। आयतन में वृद्धि होने का तात्पर्य प्रसार। और बहुत चीख के अच्छा बच्चा कहता है ये समदाबीय प्रसार है, ये प्रक्रम ए भी समदाबीय प्रसार है। और प्रसार में कार्य क्या होता है, प्रसार में कार्य धनात्मक होता है। तो अब आपका उत्तर क्या आया, धनात्मक आया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। यदि आपने जरा सी भी गलती की और यहां यदि आपने
वैसा ही आ गया था। जब भी शून्य विकल्प होता है तो उत्तर शून्य ही होता है, और आपने यहां शून्य को यदि चुन लिया होता तो आपके अंक शून्य नहीं आते, -1 आते हैं। और हो सकता है आप चयन से वंचित हो जाते या आप अपनी अच्छी खासी रैंक को खो देते। हो सकता है आपको एनआईटी वारंगल, सूरतकल, तिरची मिल रहा होता, पर अब नहीं मिलता। आपको किसी जिसे कहते हैं सामान्य एनआईटी पर संतोष करना पड़ता। तो मैंने एक साथ दो चीजें दर्शाई हैं। ये भी सरल रेखीय प्रक्रम दिखाई देता है जो कि समायतनिक है। अब ये मत पूछना यार समायतनिक में प्रसार है या संपीड़न है, क्योंकि जब आयतन ही नहीं बदला तो क्या प्रसार और क्या संपीड़न। यहां कार्य समायतनिक होने के कारण शून्य है, यहां समदाबीय प्रसार होने के कारण कार्य धनात्मक है। दोनों का उत्तर अलग अलग है। सीखते रहिए ना। आप जानते हैं मोशन पर तो जब भी आप पधारेंगे, जब भी आप आएंगे, हम तो सीखने और सिखाने के काम में ही लगे हुए हैं। और आपको तो मालूम ही है, मोशन है तो भरोसा है। फिर मिलता रहूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया।